बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी इन दिनों लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं। बिहार से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर सम्राट चौधरी सरकार को घेर रहे। इसी क्रम में सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल जदयू को लेकर सम्राट चौधरी का कहना है कि जदयू केवल बालू, दारू और पैसे से चल रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार की यह सरकार गठबंधन की सरकार है। जदयू पार्टी बालू, दारू के पैसे से चल रही है। साथ ही नगर निकाय चुनाव के तारीख के ऐलान पर भी सरकार को घेर लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर राज्य निर्वाचन आयोग को कागज का घोड़ा बना दिया है। यह निर्वाचन आयोग सरकार का आयोग न रह गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ मजाक कर रहे हैं। बता दें कि कुर्नी में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी के और महागठबंधन के नेता लगातार अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। इस दौरान सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के कुर्नी उपचुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर भी हमला बोला। कहा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद अब कुर्नी की जनता बीजेपी उम्मीदवार को रिकॉर्ड वोट से जिताने का काम करेगी। कि बिहार में कोई रूल ऑफ लॉ रह नहीं गया। बिहार में नीतीश कुमार जी जब से ठगबंधन के साथ चले गए तो रूल ऑफ लॉ का सवाल कहाँ से उठता है। जिस सरकार का मुखिया पे भ्रष्टाचार का आरोप, मतलब मैंने गठबंधन के मुखिया पर कहा, और 1 दर्जन से अधिक लोग आपराधिक मामले में चार्जशीटेड हों, तो नीतीश कुमार जी का रूल ऑफ लॉ रहा कहाँ। बालू में, शराब में सारे लोग रूल ऑफ लॉ तोड़ रहे हैं। और पैसा पूरी तरह, मेरा सीधा आरोप है कि ये जनता दल यू जो पूरी पार्टी चलती है वो शराब और बालू के माफियाओं के पैसे से चलती है। राष्ट्रीय जनता दल तो चल ही रहा था, ये नीतीश जी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूं। अब तो जनता दल यूनाइटेड भी उसी के पैसे से चलती है। और आप देखिए अति पिछड़े के साथ किस तरह मजाक किए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ऑर्डर दिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश आए, ईवीसी आयोग का गठन किया गया और आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि वो 3 साल के लिए था। लेकिन बिहार की सरकार, हम लोग आरोप लगा रहे थे, मैंने तो पिछले ही दिनों जन संवाद में ये कहा था कि नीतीश कुमार आचार संहिता समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में कुछ काला है। और नीतीश कुमार ने प्रूफ कर दिया। और यहाँ के राज्य निर्वाचन आयोग को मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, ये कागज का घोड़ा हो गया। अब जिस तरह नीतीश कुमार फुटबॉल बनकर बिहार के मैदान में खेल रहे हैं, कभी इधर कोई मार देता है, कभी उधर कोई मार देता है, उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को सीधा आरोप है कि आप सरकार के अनुसार काम करते हैं। आपको आयोग का रिपोर्ट मिला तो सार्वजनिक करना चाहिए था कि किस जाति को कहां निकाला गया, किस जाति को जोड़ा गया। और भारत सरकार ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम ओबीसी के आरक्षण की बात करते हैं। आपने ईबीसी का कमीशन बनाया, वो स्वागत योग्य था, उसमें कहीं कोई इशू नहीं है, वो भी हाई कोर्ट के आदेश पर आपने किया। ये चिंता नीतीश कुमार जी बिहार के अति पिछड़ों के साथ अपमानित करने का काम कर रहे हैं, ये सीधा आरोप। और आज कई साथी हमसे नौजवान मिले बीपीएससी का, मैं उस पर राजनीति नहीं करूंगा, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि बिहार के नौजवानों को रोजगार के बदले जिस तरह का भ्रष्टाचार बीपीएससी में मिल रहा है, यह स्पष्ट दिखता है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा संपोषित पूरी गवर्नमेंट वहां चल रही है। 4 चेयरमैन बदल जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का रजिस्ट्रार वही रहता है जिसका घर नालंदा होता है। आप सोचिए ये क्या है, कौन सा मिलीभगत है, ये कौन सा भ्रष्टाचार है कि बीपीएससी में नौनियालों के साथ इस तरह गलत हो रहे। दिल्ली में लोगों ने आंदोलन किया, पटना में आंदोलन किया, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। क्या दुर्भाग्य है। पहले तो नौकरी में फर्जीवाड़ा किया, चाहे वो
कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा 11,000 लोगों की बहाली की गई। बहाली हुई अप्रैल में, जून में, और नियुक्ति पत्र अभी दे रहे थे तो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। पुलिस वाले की बहाली ड्रेस में पहली बार हम लोगों ने देखा। ये है नीतीश कुमार का राज। तो पूरी तरह स्पष्ट है कि बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी ठगने का काम कर रहे हैं, बिहार को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, लालू यादव जी की ही उत्पत्ति बीजेपी के कृपा से हुई। लालू यादव झुके नहीं तो समर्थन कैसे मिला? पहला मैं आरोप लगा रहा हूं। तो उनको पहले आदरणीय पिताजी से जाके पूछना चाहिए था कि लालू जी की उत्पत्ति कैसे हुई। 90 में मुख्यमंत्री कैसे बने? कोई कांग्रेस के सपोर्ट से बने थे क्या? यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसने अपना समर्थन देके लालू जैसे लोगों को गद्दी पर बैठाया। और सिर्फ लालू जी को नहीं बैठाया, नीतीशो जी को बैठाया। आज बड़े बड़े नेता ये लोग जरूर हो गए क्योंकि भाजपा ने इनकी उत्पत्ति की है। ये बड़ा स्पष्ट जान लीजिए। तेजस्वी यादव जी तो 2 साल की उम्र में करोड़पति हो गए, तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसा बिहार का नौजवान ये टेक्नोलॉजी जानना चाहता है कि बिहार का नौजवान 2 साल की उम्र में कैसे करोड़पति हो सकता है। नीतीश कुमार का कदम जैसे ही कुडन्नी में पड़ा, हमारे यदि आज उम्मीदवार 10,000 से जीत रहे हैं, आपको जानकार समझ होगा कि वो 20,000 से जीतने लगे। एक सवाल अभी है कि आदरणीय पिताजी लालू प्रसाद जी ने किया। रेल बेचने की शुरुआत किसने की? ये लालू प्रसाद जी ने शुरुआत की। पीपीपी मोड पर काम किसने शुरू किया? लालू प्रसाद जी ने। और भारतीय जनता पार्टी इस देश को स्थापित कर रही है। अखंड भारत का सपना देखा था पंडित चाणक्य ने, सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के चीजों को स्थापित करने के लिए लालू नीतीश के राज में मुक्ति नहीं मिल रहा था। हम लोग आंदोलन किए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने उसको मॉनिटरिंग करके खाली कराया। और पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के शिलालेख को वहां मुक्ति कराया। तो देखिए स्पष्ट है, लालू नीतीश कुमार जी ने 32 साल से बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। यह स्पष्ट आरोप लगाता हूँ। ये तो देखिए, अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा नहीं न रह गया। हम तो बार बार कहते हैं कि लालू जी नेता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू जी नेता है तो लालू जी की ही कृपा पर इनको वोट मिल रहा है। इनका क्या अस्तित्व है? इनके बिहार की राजनीति में इन्होंने किया क्या? आज जिस रोजगार की चर्चा करते थे, सबसे ज्यादा नौजवानों को ठगने का काम इसी गठबंधन की सरकार ने किया।